नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चौधरी होश में मुर्दाबाद, 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 चौधरी मुर्दाबाद, 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 ओपी चौधरी मुर्दाबाद, 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 ओपी चौधरी मुर्दाबाद, 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 चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ओपी चौधरी मुर्दाबाद, 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 वो बोल रहे हैं कि मेरे घर में आओ, मैं तुम लोग को खेती करना सिखाऊंगा। जज के द्वारा कटाक्ष दिया गया कि हमारे पास आइए, हम आपको उद्यानिकी सिखाएंगे, कटहल लगाना सिखाएंगे, लीची लगाना सिखाएंगे। जी सर, सर एग्रीकल्चर सर आरएचओ का सर 8 साल से नहीं आया सर बहुत परेशान है सर। मेरे पास आना, उद्यानिकी सिखाऊंगा सर एग्री। वित्त मंत्री अब खेती और उद्यानिकी सिखाएंगे, बस सरकारी नौकरी के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे, मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे। विपक्ष में रहते हुए कभी युवाओं को मोटिवेशनल स्पीच दिया फिरते थे, तो कभी सरकार के विरुद्ध युवाओं द्वारा किए जा रहे हर आंदोलन को समर्थन दे सरकारी नौकरी की मांग को जायज बताने वाले ये पूर्व आईएएस और वर्तमान में नेता बन चुके, या यूं कहिए कि वर्तमान सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगातार सरकार में मंत्री बनने के बाद विवादों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। इससे पूर्व भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद यदि किसी से थी तो वे थे ओपी चौधरी, जिन्होंने विपक्ष में रहते युवाओं के हर आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। मेरा नाम अमन जायसवाल है। हम लोग सुबह टाइम सर से मुलाकात किए थे, तो हमको बोलते हैं कटहल लगाने के लिए। हम लोग पूछे कि सर आरएचओ का वैकेंसी अब कब निकालेंगे। कृषि उद्यानिकी विषयाधिकारी का 8 साल से नहीं आया है पोस्टिंग, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे घर में आओ, मैं तुम लोग को खेती करना सिखाऊंगा। जस्ट इसका हम लोग के पास वीडियो भी है और जो बोले हुए हैं सारा कुछ है। तो सर ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। सर हम लोग 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, 2 साल एमएससी करते हैं, हमारे पीएचडी वाले सर भी हैं, जस्ट नेट क्वालिफाइड करते हैं, फिर भी हमारी वैकेंसी नहीं आती हैं। 8 साल सर एडीएच का 12 साल 10-12 साल हो गया, एसएडीओ हो गया, एडीओ जो आरईओ का भी पोस्ट आया था सर, वो कांग्रेस सरकार पे आया था, ना कि इसमें आया था। तो इसको सर आरएचओ का जल्दी से निकालते। 25 में हम लोग बस चाहते हैं जो कैलेंडर आया है, एग्जाम कैलेंडर सीजी व्यापम का, उसमें आरएचओ का पोस्ट को और एग्रीकल्चर टीचर का उसमें किया जाए। हम लोग की संख्या तो 150 है सर। इधर जैसे ही सत्ता में आए चौधरी साहब ने तो मानो अपना रंग ही बदल लिया। उन्होंने रंग ऐसा बदला कि अब आंकड़ों का खेल खेलना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग में बजट को लेकर कभी बयान दिया, तो कभी जब युवा अपनी समस्या लेकर इन तक पहुंचे तो इन्होंने समस्या का हल देना छोड़ उन्हें कुछ का कुछ कह दिया। ऐसा बोला जिससे युवाओं व कर्मचारियों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ता चला गया। यदि वर्तमान में प्रदेश में कोई सर्वे करा ली जाए और पता किया जाए कि किसके विरुद्ध युवाओं में सबसे ज्यादा गुस्सा है, तो आप पाएंगे कि नंबर 1 पर भाजपा सरकार में मंत्री ओपी चौधरी आएंगे। कल सरगुजा दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने फिर युवाओं को कुछ ऐसा बोला कि अब फिर से युवाओं में ओपी चौधरी के विरुद्ध जमकर गुस्सा है। जी सर, सर एग्रीकल्चर सर आरएचओ का सर 8 साल से नहीं आया सर बहुत परेशान है सर। मेरे पास आना, उद्यानिकी सिखाऊंगा सर एग्री। दरअसल कृषि संकाय से पास आउट युवा कब तक कृषि विभाग में नौकरी मिलेगी, इसकी जानकारी लेने तथा सरकारी नौकरी निकालने की डिमांड लेकर मंत्री ओपी चौधरी के समक्ष पहुंचे थे। लेकिन ओपी चौधरी ने उन्हें उद्यानिकी सिखाने की बात कह दी। कहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें उद्यानिकी सिखाता हूं। उन्होंने कहा कि कटहल और लीची लगाओ। ओपी चौधरी खेती करना सिखाने की बात तो कर गए, लेकिन सरकारी नौकरी कब तक निकलेगी इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। युवा नारा लगाते रहे, मांग के लिए हल्ला करते रहे। मंत्री जी मुस्कुराते हुए निकल गए। हिमांशु जायसवाल, कृषि छात्र। छत्तीसगढ़ सरकार को हम अपनी मांग रख रहे थे कि विगत 8 वर्षों से उद्यानिकी विभाग में एक भी भर्ती नहीं आया है, तो हम ओपी चौधरी मंत्री माननीय महोदय से हमने अपना विज्ञापन रखा
कि उद्यानिकी विभाग में 8 वर्षों से वैकेंसी नहीं आया है। तो सर निवेदन है कि वैकेंसी एग्जाम कैलेंडर में 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर जारी किए हैं उसमें शामिल किया जाए हमारे उद्यानिकी विभाग के भर्ती को। तो उनके द्वारा कटाक्ष दिया गया कि हमारे पास आइए, हम आपको उद्यानिकी सिखाएंगे, कटहल लगाना सिखाएंगे, लीची लगाना सिखाएंगे। ये कहाँ का बात है सर? मंत्री जी, आपकी तरह खेती बाड़ी और जमीन तो हर युवा के पास है नहीं, और खेती में लगने वाली राशि भी हर युवा के पास मौजूद नहीं है। इसलिए सबकी प्राथमिकता पहले सरकारी नौकरी ही होती है। जब कुछ नहीं मिलता फिर वे युवा खेती किसानी अथवा कुछ अन्य व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं। किंतु आप खेती सिखा रहे हैं, उद्यानिकी सिखा रहे हैं। चलिए आपकी बातों को हम मान लेते हैं। कम से कम कृषि संकाय के समस्त पास आउट छात्र छात्राओं को जमीन भी सरकार की ओर से तो दिला ही दीजिए, ताकि वे खेती किसानी ही करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। फिलहाल ओपी चौधरी के इस तरह के बयानबाजी से कृषि संकाय से पास आउट युवाओं में जमकर गुस्सा है। जब ओपी चौधरी खेती सिखा ही देंगे, उद्यानिकी सिखा ही देंगे, फिर प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के कॉलेजों को अब बंद करा देना चाहिए। क्यों इतना वित्तीय बोझ सरकार उठाएगी? मंत्री जी, कल तक तो जब आप विपक्ष में थे तो युवाओं के हर आंदोलन में आकर खूब भाषणबाजी किया करते थे, युवाओं के आंदोलन को समर्थन दिया करते थे। अब सरकार में आते ही क्या हो गया कि आए बाएं बोलने लग गए? वो निश्चित रूप से हमारी सरकार सभी वर्गों के मांगों के लिए संवेदनशील है, और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की अव्यवस्था कांग्रेस के राज में रही, उससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल रही है और हर तरफ विकास के नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं। इधर ओपी चौधरी की इस बयानबाजी को लेकर एनएसयूआई सरगुजा ने अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर वित्त मंत्री का पुतला फूका है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान पर भड़के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर वित्त मंत्री का पुतला दहन किया है। भाजपा सरकार पर युवाओं के साथ छलावा करने का आरोप भी लगाया। वित्त मंत्री के इस बयान को लेकर आज अंबिकापुर में एनएसयूआई सरगुजा के द्वारा विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए घड़ी चौक पर वित्त मंत्री का पुतला दहन किया गया। देखिए, प्रदेश में 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार युवा अपनी नौकरी के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। कल प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का सरगुजा दौरा था। कृषि छात्र उनसे अपने विभाग के लिए नौकरी के पद स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने छात्रों को अपने घर खेती करने का निमंत्रण दिया। ये नहीं चाहते कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी में आए, ये खेती किसानी में इन लोगों को जाना चाहते हैं। हम इनसे मांग करते हैं, इन्होंने बोला था कि 1 साल में अपने घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था कि हम 5 साल में 1 लाख पद स्वीकृत करके रिक्त पदों पे भर्ती करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और जो बयान कल ओपी चौधरी जी ने कृषि छात्रों को दिया है, इससे छात्र काफ़ी आहत हुए हैं। उनका आक्रोश उनको झेलना भी पड़ा है। इन बातों को लेकर आज सरगुजा एनएसयूआई द्वारा वित्त मंत्री का पुतला दहन किया गया है।